नमस्कार, आप देख रहे हैं इस समय न्यूज़ 24 इंडिया। हम इस समय ग्राम सभा भचकिया में आ पहुँचे हैं और यहाँ पर ये जो चुनावी बिगुल बच चुका है, इस चुनावी बिगुल के तहत यहाँ पर प्रत्याशी सरोज कुमार जी से हम मुलाकात कर रहे हैं और इनसे हम इनकी जुबानी सुनना चाहते हैं, ये गांव वालों के और क्या संदेश लोगों के बीच पहुंचाना चाहते हैं। हम आपसे मुलाकात कराते हैं। आपका नाम क्या भैया? सरोज कुमार कन्नौजिया। किस पद पर आप? प्रधान पद पर। प्रधान पद पर। आपका चुनाव चिन्ह क्या है? हमारा चुनाव चिन्ह है चारपाई। चारपाई। चारपाई जो आपका चुनाव चिन्ह है, इसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? चारपाई चुनाव चिन्ह तो बड़ा अच्छा है और ये चारपाई चुनाव चिन्ह तो बड़ा अच्छा है और हम चाहते हैं कि जैसे चारपाई पर कोई कार्य करके बहुत परेशानी उठा करके खेतों में या अन्य जगह अन्य कार्यों में व्यस्त हो करके जिस तरह से चारपाई पर लोग आराम फरमाते हैं, आराम करते हैं, उसी तरह हम अपने गांव को, अपने क्षेत्र को, अपनी भाइयों को, बुजुर्गों को इस रूप में लाएं, इस गांव का इस तरह से भला करें ताकि वो आराम करें, एक चारपाई पे लेटे की तरह आराम करें ताकि उनको सुख समृद्धि प्राप्त हो। जी जी, आपका कहने का मतलब चारपाई हमेशा सुख समृद्धि देने के लिए उपयोग में आती है और ठीक उसी ढंग से आप हमेशा पब्लिक में गरीब हों, अमीर हों, दुखिया हों, जो भी हैं, उनके हर सुख दुख में आप भागीदारी अदा करेंगे। और आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? जनता को संदेश यही देना चाहते हैं कि हम तो बहुत सारे भाई लोग लड़ रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं और उसमें कम से कम जनता योग्यता को चूज करे। योग्य कौन है, कौन उस पद पर बैठने के लायक है, कौन गांव का विकास कर सकता है और कौन हमारी समस्याओं का निदान कर सकता है और कौन हमारे सुख दुख में भागीदारी ले सकता है, गांव में विकास कौन ज़्यादा ला सकता है, कौन कर सकता है। इस तरह से जनता इस चीज़ को चुने और हम निवेदन करते हैं, अगर उस श्रेणी में हम आते हैं तो हम विनती करते हैं इस जनता से कि हमको उस पद पर लाए। अच्छा, ये इस समय अभी तक इतिहास बताता है कि हमेशा चुनाव में मुर्गा दारू या और सारी चीजें बढ़ती हैं, तो इसमें आपका क्या विश्वास है? इसमें हमारा कोई विश्वास नहीं है। दारू में, शराब में या जो भी है मांसाहारी में, इसमें हमारा कोई विश्वास नहीं है। क्या आम पब्लिक ने कभी आपसे डिमांड किया इस मामले में? नहीं, ऐसा कोई डिमांड नहीं है क्योंकि हमको आम पब्लिक जानती भी है, बहुत सीधे लोग हैं और हम समाज से हमेशा जुड़े रहे हैं, चाहे वो धार्मिक काम हो, चाहे सामाजिक काम हो, चाहे कोई भी शादी ब्याह हो, उससे हम जुड़े रहे हैं। हमारे लोग ही हमको जानते हैं कि हम किस लेवल के लोग हैं। ऐसा कोई डिमांड हमारी। आप किस पुरवा के रहने वाले? ग्राम सभा तो भचकिया है, पुरवा क्या है? हमारा पुरवा है, ये लाला पुरवा है, वहाँ के हम रहने वाले हैं, कन्नौजिया बिरादरी से हैं। और ये आपके अंदर कहाँ से ये प्रेरणा जगी कि हम प्रधान प्रत्याशी बने और प्रधान बन के लोगों की सेवा करें? सर, ऐसा है कि हमने जन्म थोड़ा सा राजनीति ही घर में लिया है और हमारी रुचि रही। हमारे पिताजी 2 बार जिला पंचायत रहे हैं, श्री भोलाराम कन्नौजिया जी, इस क्षेत्र के, और परिवार में रह करके ही राजनीतिक जो भावना है वो हमारे दिल में थी, हमारे अंदर थी और यह सोच थी कि हम कुछ गांव के लिए करें, कुछ लोगों के लिए करें, कुछ गरीबों के लिए करें। कुछ जो हम देख रहे हैं कि हमारा गांव बड़ा पिछड़ा हुआ है और कुछ जो सुख सुविधा होनी चाहिए वो प्राप्त नहीं हो पा रही है, चाहे वो अन्य किसी वजह से, चाहे जिस भी वजह से। लेकिन हमारा एक सपना है कि हम अपने गांव को आदर्श ग्राम योजना के तहत आदर्श ग्राम में लाएं और जितना भी लाभ हो सके, चाहे वो जैसे भी, हम ला करके अपने गांव को सुख समृद्धि के रास्ते पर ले चलें, शांति और अमन के चैन पर ले चलें। यानी आपके कहने का मतलब यह है कि हमारे ये पूर्वजों से हमारे अंदर ये प्रेरणा है कि हमारे पूर्वज ही हमेशा समाज सेवा का कार्य किए हैं और वो हम भी करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपको। और इसी कड़ी में हम आप ग्राम सभा में और भी लोग हैं, इनसे हम आपके बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे कि लोगों का रुझान क्या है आपके प्रति। भैया, आपका क्या नाम है सर? हमारा नाम रमेश श्रीवास्तव। रमेश कुमार श्रीवास्तव। आप किस ग्राम सभा के रहने वाले हैं? यही पुरवा कौन सा है? लाला का पुरवा। लाला का पुरवा। तो आप अभी जो प्रत्याशी जी हैं सरोज कुमार जी से बात हुई, तो इनके बारे में आपका क्या कहना है? जहाँ तक सरोज कुमार की बात है तो सरोज कुमार जी एक नौजवान के साथ साथ
बहुत विचारशील व्यक्ति हैं और इनके दिल में ये है कि मैं कुछ कर गुजरूं। बाकी तो जनता के हाथ में है, क्या वो कराना चाहेगी कि नहीं कराना चाहेगी। नहीं, जनता तो हमेशा ये भी देखती है कि कौन कहता है और कौन करता है। क्या ऐसा है कि इन्होंने जो कहा वो किया या केवल कहते ही हैं? मौका कहाँ मिला? नहीं, वो बात नहीं, लेकिन पब्लिकली बेस पर अगर ऐसी ग्राम सभा के लोग हैं तो तमाम ऐसी जगह ऐसे पोजीशन बने होंगे, व्यक्तिगत तौर से जुड़े हैं समाज से जी, और हर व्यक्ति के सुख दुख में खड़े रहते हैं जी। बाकी तो फैसला जनता लेगी। वो तो जनता जनार्दन है, भरोसा तो उसी पर है, लेकिन एक रुझान दिखता है कि हमने क्या किया है, क्या बोया है, वही हमको मिलेगा। तो इस पे आपका भी क्या विश्वास है? आशा रखता हूँ कि ये कामयाब होगा। आपको पूरा भरोसा है कि ये विजयी बनेंगे और प्रधान पद इन्हीं के हाथ में आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। वैसे